प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ते हैं। आज हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है वसीम भाई। आपकी तरह बहुत से लोग, आपको पता है, कि कोशिश करते हैं कि लोगों के काम आएँ, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। ऐसी एक बहुत प्यारी सी पर्सनालिटी आज हमारे साथ है, एनी नासिर जामी। आप एक एजुकेशनलिस्ट हैं और फाउंडर एंड चेयरपर्सन हैं ऑफ सनबीम्स। अब सनबीम्स है क्या? सनबीम्स एक रजिस्टर्ड NGO है जो 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था और इनकी कोशिश ये है कि अच्छे मयार की तालीम हर किसी को मैसर हो। इस वक्त 100 के करीब स्कूल ये चला रही हैं। 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है और 350 ट्रेंड टीचर्स माशाल्लाह, शौकिया टीचर्स नहीं, प्रॉपर ट्रेंड टीचर्स इनके साथ हैं। इनके स्कूल्स जो हैं वो गांव में, देहातों में और अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में वाक़ हैं 60 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान में। इनका मिशन है कि 100 for 100 यानी कि 100% लिटरेसी जो है ये अचीव करना चाह रहे हैं कि 100% जो बच्चे हैं पाकिस्तान के वो तालीम याफ्ता हो जाए। बहुत आला। लेकिन इन्होंने एक गोल सेट किया है कि वो 100% स्टूडेंट्स बच्चे पढ़ जाएं हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के जिस वक्त 100 साल मुकम्मल होंगे या उससे पहले, यानी कि जब पाकिस्तान 100 साल का हो जाएगा तो उस वक्त तक। यही गोल है ना एनी जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन। अच्छा एनी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको सनबीम्स का ख्याल कैसे आया और ये फिर आपने शुरू कैसे किया, और ये नाम भी क्यों तजवीज़ किया आपने सनबीम? अच्छा ठीक है, नाम का भी बता देती हूँ। बेसिकली आपको पता है कि हर एक के दिल में ख्वाहिश ज़रूर होती है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें। सो आई एम एन एजुकेशनिस्ट और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे और भी एजुकेशनिस्ट्स हैं। तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। इनफैक्ट 23 मिलियन चिल्ड्रन हैं जो हमारे मुल्क में तकरीबन जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं उतने ही बच्चे नहीं जा रहे हैं। 2 करोड़ 30 लाख जी। और हम दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं उन ममालिक में जहाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल ना जा रहे हैं। तो हमें ये लगा कि हम पूरे पाकिस्तान को तो नहीं इम्प्रूव कर सकते मगर हम अपना हिस्सा ज़रूर डाल सकते हैं। बहुत आला। सो उसके लिए फिर मैंने अपने फंड्स लेके मैंने पहला स्कूल सेटअप किया। हंजरवाल गांव है लाहौर के बाहर। वहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो गलियों में खेलते थे और स्कूल नहीं जाते थे। तो वहाँ पहला स्कूल सेटअप किया और हमने 4 बच्चे और 2 टीचर्स यहाँ से शुरू किया और मैं उसकी पहली प्रिंसिपल थी। क्या बात है, क्या बात। तो हर रोज आप वहाँ जाया करती थी? Yes, स्कूल में कोई लिमिटेड फीस है या बिल्कुल फ्री? जी, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि क्योंकि मैंने अपने पैसों से शुरू किया तो मैंने कहा कि कल को अगर मैं नहीं हूँ तो फिर ये स्कूल कैसे चलेगा। तो हमने एक लिमिटेड फ़ी, बिल्कुल जैसे आपने कहा, हमने एक नॉमिनल फ़ी रखी हुई है। और आप स्कूल की तस्वीरें भी व्यूअर्स साथ साथ देख रहे हैं और आप लोग भी हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और हमने कोशिश ये की जी, हमने ये कोशिश की कि एक स्लाइडिंग फ़ी स्ट्रक्चर हो, यानी कि जो जितना अफोर्ड कर सकते हैं वो उतना पे करता है। और उस स्कूल को हमने एक हाई क्वालिटी स्कूल रखा है, मतलब है कि हाई क्वालिटी बट लो कॉस्ट एजुकेशन। ठीक है। तो जो उस गांव में कोई बेहतर फाइनेंशियली वेल ऑफ लोग हैं वो भी अपने बच्चे उस स्कूल में भेजते हैं। क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो हमारी फीस दे देते हैं, पूरी फीस। और जो नहीं दे सकता तो उसको हम बिल्कुल एक मिनिमल अमाउंट और फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स। जो लोग जैसे आप बता रहे हैं फ्री बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स भी माशाल्लाह, फ्री बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स। जैसे आपके इलाके में साहिब सरवत लोग हैं और वो एजुकेशन का जो सेटअप है वो देखकर अपने बच्चों को वहाँ ले आते हैं जी, क्या वो फीस जो है वो वही देते हैं जो आपने मुकर्रर की या एक्स्ट्रा डोनेशंस भी दे देते हैं? ये आप सही कह रहे हैं कि हमारे शुरू में जब मैं प्रिंसिपल बैठती थी वहाँ तो एक पेरेंट आए, वो पढ़े लिखे खुद प्रोफेसर थे किसी स्कूल में, तो उनकी 3 बेटियाँ दाखिल हुई। तो उनकी मदर ने, वैसे मैं शेयर कर रही हूँ कि दाखिले के लिए थोड़ा सा वो कह रही थी कि जी हमें फ़ी कम की जाए वगैरह, तो हमने सिबलिंग डिस्काउंट उन्हें दे दिया। तो फिर वो अगले दिन फादर आए और उन्होंने कहा मैं आपको पूरे पैसे देना चाहता हूँ क्योंकि आपने गांव में इतना अच्छा स्कूल चलाया, इतना अच्छा स्टैंडर्ड का ये स्कूल है। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अप्रिशिएट करने वाले भी लोग हैं। अच्छा, फिर इसका नाम सनबीम्स क्यों रखा? जी, उसका भी ये है कि क्योंकि हम गांव में होते हैं तो उधर कई लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि जी सन का तो मतलब है सूरज, तो ये बीम्स क्या हैं? तो मैंने कहा वो शुआएं। और इसलिए रखा क्योंकि सूरज जो है वो किसी से नहीं पूछता कि तुम अमीर हो या गरीब, सुन्नी शिया क्या। क्या बात है।
तो उसकी रोशनी सब के लिए बराबर होती है। तो इसी तरह हम चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में, प्यारे पाकिस्तान में, तालीम की रोशनी हर एक तक पहुँचे। वाह। अच्छा, ये बताइए एनी जी कि फिर क्वालिटी, सॉरी आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन। Yes, yes. देखिए, आप स्कूल की प्रिंसिपल है, आपके अंडर जो काम कर रहा है वो तो उनको पता ही है ना कि हमने इसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है, बरकरार रखना है। 100 स्कूल्स की क्वालिटी आप कैसे मेंटेन करती हैं? क्योंकि ऐसे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे पहुँचने में कुछ टाइम लगता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि मैंने भी ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मैंने और भी सारी उम्र मैंने एजुकेशन में गुजारी। मैं 200 स्कूल्स को भी ओवरसी करती थी। मैंने अमेरिका और इंग्लैंड में भी काम किया है। तो यही हमने सोचा कि पहला 1 साल जो मैं खुद उधर 1 साल, आपका सवाल था कि मैं डेली जाती थी, ठीक है, 8 AM से 2 PM मैं डेली वहाँ खुद बैठती थी और खुद चलाती थी। वो इसीलिए था ताकि उस मॉडल को डेवलप किया जाए, क्योंकि शुरू से ये इरादा था कि इसको एक्सपैंड करना है और कोई ऐसी चीज़ ना करें जो हम पाकिस्तान के किसी भी गांव में ना कर सकें। ठीक है। सो उसके सारे जो प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स हैं वो मैंने खुद डेवलप किए ऑन द ग्राउंड। बहुत उसका आपने स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछा, तो हमने शुरू से उसको ऐसे फ्रेमवर्क पे डेवलप किया कि कोई भी हो, सिंपल प्रोसीजर्स हों, उनको फॉलो करके हर चीज़ हमने डॉक्यूमेंट की हुई है, ताकि कहीं भी वो पूरा स्कूल उठा के किसी भी गांव में रेप्लिकेट हो सकता है। क्या बात। और कुछ उसमें जो हमने मैकेनिज्म्स डाले हैं, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स हैं। अगर आप किसी बड़े एलीट स्कूल में भी जाएं तो वो पेरेंट्स क्यों उधर फीस देते हैं और बहुत भारी भारी फीस देते हैं, इसलिए क्योंकि आपको एक क्वालिटी मिलती है। उस क्वालिटी के पीछे बहुत सारे लोग लगे होते हैं। अच्छा, ये आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बच्चे आप ढूंढते भी हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आपके इदारा उन्हें सर्च भी करता है? बिल्कुल। अच्छा। मैं पहले इसका जवाब बस मुकम्मल कर लूँ कि जी हम टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं। हमने अपने करिकुलम मटेरियल्स डेवलप किए हुए हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, हमारी टीम्स मॉनिटर करने जाती हैं, चाहे जहाँ भी वो गांव है, मगर हमारी टीम वहाँ फिज़िकली जाएगी, उनको गाइड करेगी, क्लासरूम में बच्चों की कॉपीज़ खोल के हर चीज़ देखेंगे, और इस तरह हम क्वालिटी इंश्योर करते हैं और बच्चों के टेस्ट लेते हैं। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि जी हम घर घर जाके बच्चों को तलाश करते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हमने एक जो प्रोग्राम आपने बताया था, पाकिस्तान 100 for 100, तो अगर आप आज ख्वाहिश करें कि जी पूरे पाकिस्तान में 100% लिटरेसी हो जाए, ये एकदम नहीं हो सकता। सही है। मगर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। ऐसा क्यों ना करें कि हम एक जगह ले लें और वहाँ से हम शुरुआत करें। अच्छा, तो हमने 3 यूनियन काउंसिल्स ऐसे सिलेक्ट की हैं पाकिस्तान में। सही है। वहाँ हमने पूरे यूनियन काउंसिल में सर्वे किया, घर घर जाके एक एक बच्चे का डेटा हमारे पास है कि जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनका नाम, उम्र, पता, फादर्स नेम, CNIC, मोबाइल नंबर। तो हमने घर घर जाके पहले उन लोगों को इनरोल किया, फिर जहाँ जहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वहाँ हमने अपने स्कूल्स बनाए। अच्छा, मेरी ख्वाहिश है अगर ये पूरी हो सके, मुमकिन हो, देखिए आप भी आप भी बेहतरीन काम कर रही हैं, वसीम भाई भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर आपकी कोलैबोरेशन हो जाए ऐसे कि वसीम भाई के पास भी कुछ ऐसी फैमिलीज आती हैं कि जो बच्चों को पढ़ाने की वो ज़रूरत होती है उनको। अच्छा, जब पढ़ाने की ज़रूरत की बात आती है और जिस तरह आपने कहा कि एजुकेशन अच्छे लेवल पर, अच्छे स्टैंडर्ड पे हो रही है, तो जो इनके पास जो लोग आते हैं इनके इदारे में, इसके बाद आले मोहम्मद में, तो अगर इनके इदारे से वो बच्चे आपके स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाएं, भले उसकी वेरिफिकेशन दोनों इदारे मिलके करें उस फैमिली की, तो ये मैं समझता हूँ कि और अच्छा का काम है। इरादा भी एक है, मंजिल भी एक है, मुल्क के लिए काम करना है, तो जहाँ से भी ये अच्छी बात है अगर ऐसा हो। अभी A+ के हवाले से भी 4-5 फैमिलीज तो यहाँ से भी आई हैं जिनके बच्चों का प्रॉब्लम है तालीम का। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। और मैम आपसे ये भी जानना है कि सनबीम्स को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ज़कात, डोनेशंस वगैरह, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स, आप हमारे साथ हैं। बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे पास आई, मेरे घर के हालात आपने देखे, मुझे टाइम दिया, और आपके तवज्जुह से ही मैं आपके चैनल A+ का शुक्रिया अदा करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं फातिमा बहन के पास। 12 साल पहले इनके शौहर का इंतकाल हो जाता है। शौहर के इंतकाल के 15 दिन बाद इनके ससुराल वाले इनको घर से निकाल देते हैं और बेटा छीन लेते हैं। उस बेटे को पाने की खातिर इन्होंने अदालत का रुजू किया। अदालत से फैसला हुआ तो बेटा इनके पास आया। बेटे को बीमारी लग गई, ये हेपेटाइटिस की मरीज़ हो गई। 14 साल से इनको हेपेटाइटिस सी है। इनके शौहर को था, वहाँ से इनको लगा। अपने इलाज के लिए इनके पास पैसे नहीं है, अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं है। घर इनका किराए का है। रमज़ान का महीना है, आगे बढ़े, नेकियां समेटने का महीना है। ये सफ़ेद पोश लोग हैं, इनको आपकी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फातिमा है और मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं एक बेवा औरत हूँ और मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 12 साल है। मैं ख़ुद भी हेपेटाइटिस सी की मरीज़ हूँ अर्सा 14 साल से, और मेरा बेटा भी आज से 5-6 साल पहले बीमार हो गया था और डॉक्टर ने उसको न्यूरो सिंड्रोम का प्रॉब्लम बताया था। तो उस वक़्त उसका ट्रीटमेंट हो गया था, जो अब तक उसका इलाज चल रहा है। तो वो डिसऑर्डर पेशेंट भी है, वो रेगुलर बेस पर ब्रेन की मेडिसिन खाता है। मेरे बच्चे को मेरे ससुराल वाले छीनते थे, तो फिर मैंने अपने बच्चे को अदालत के थ्रू लिया और मैं अपना एरिया छोड़ के तो मैं यहाँ लाहौर शिफ्ट हो गई। और उस वक्त से लेकर आज तक मैं मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट पाल रही हूँ। मेरी आप लोगों से महज़रत और मुखैर आज़ाद से दरख्वास्त है कि मेरे ऊपर 10 लाख का तकरीबन कह ले कोई कर्ज़ा है जो मैंने अपने बच्चे के इलाज के लिए लिया था। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरा कर्ज़ा उतारने में मदद करें। जी हाँ व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं वसीम भाई भी हमारे साथ हैं, एनी साहिबा भी हमारे साथ हैं, और अब हमने सोचा कि अपने नेकी के सेगमेंट में इनको इंक्लूड करते हैं, शायद ये भी कुछ सपोर्ट कर सकें हमारी बहन फातिमा की। और ऑफ़ कोर्स बुशरा शकील साहिबा तो हमारे साथ डेली होती हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अपने चैनल के थ्रू गरीबों की आवाज़ को उजागर किया और A+ पे भी हमें और पब्लिक न्यूज़ पे भी बड़ी सपोर्ट की। थैंक यू सो मच बुशरा। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी फातिमा साहिबा, शौहर का इंतकाल हो गया है, बेटा आपसे छीना गया, बेटा आपने वापस ले लिया। जी। आपकी अपनी भी तबीयत ख़राब है? जी, मैं 14 साल से हेपेटाइटिस सी की पेशेंट हूँ। अच्छा। और मेरा बेटा भी 6 साल से वो डिसऑर्डर पेशेंट है और न्यूरो सिंड्रोम का वो पेशेंट है सर। उनको टूरेट्स है? जी, जिसको टिक्स भी कहते हैं, टूरेट सिंड्रोम, जिससे मुंह टेढ़ा हो जाता है और इस तरह से। बट अल्लाह का शुक्र है दिमाग बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो रेगुलरली मेडिसिन खाता है ब्रेन की भी, और चिल्ड्रन हॉस्पिटल के प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है टीपू सुल्तान, तो उनका वो पेशेंट है। अच्छा जी, सही। तो आप क्या चाहती हैं फातिमा साहिबा, ज़रा एक दफ़ा वाज़ेह अल्फाज में बताएं कि क्या क्या मसाइल हैं, एक दफ़ा शेयर करें तो फिर मिलजुल के कुछ इसका हल ढूंढते हैं। एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हूँ, तो 12 साल से मैं लाइफ में स्ट्रगल करके अपना और अपने बच्चे का पेट पाल रही हूँ। तो आप क्या करती हैं? मैं पहले करती थी, अब ऑलरेडी 1-2 घर में खाना बना रही हूँ मैं, तो वहाँ पे तो मेरे ऊपर 8-10 लाख का कर्ज़ है जो मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए लिया था। तो जिस जगह मेरी रहाइश थी वो बंदा, फिर ज़ाहिर बात है जिनका आपने जिनसे लिया उन्होंने रिटर्न तो करना होता है, तो वो बंदा मुझे परेशान करता था, जिसकी वजह से मैं आजकल किसी के घर में 4-5 माह से मैंने पनाह ली हुई है, तो मैं उनके घर में रह रही हूँ, जिसके वजह मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ा जो कि 1 कमरे पे है। अपना खरीदा हुआ अपना घर है या एक किराना की शॉप है जिसके ऊपर 1 कमरे का मकान है और माँ बेटा उसमें किराया? जी, किराए पे। ये जो आपने कर्ज लिया था, ये किसी एक बंदे से लिया था या डिफरेंट लोगों से? नहीं, डिफरेंट लोग, 2 लोगों से। एक पे 5 लाख लिया था वो स्टाम्प पेपर पे लीगली तौर पे, और एक हाफिज साहब हैं जो मेरे बच्चे को पढ़ाते भी थे। तो 2020 में मेरे बच्चे का किडनी का ऑपरेट भी हुआ, तो उस दौरान वो कोविड के दिन थे, तो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में उसे नहीं रखा गया,
तो फिर मुझे कर्ज लेके तो बच्चे का इमरजेंसी में किडनी का ऑपरेट करवाना पड़ा। लेकिन फातिमा साहिबा, आपने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की बात की, तो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल तो फ्री इलाज करता है बच्चों का। मैम ये आज से 6 साल पहले, जब आपको अवेयरनेस नहीं होती, नहीं पता होता, मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे किसी चीज़ का नहीं पता था। तो फिर जो भी मुझे उस टाइम जो हाल नज़र आया, बेटे पैसे आपने कहाँ दिए? वो जो पैसे इलाज के लिए लिए थे जी, वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आपने दिए हैं? नहीं, मुख्तलिफ प्राइवेट जी डॉक्टर। कौन से हॉस्पिटल्स गई थी आप? ये है उसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मिसबा। प्राइवेट देखते होंगे जी ना? जी। तो अच्छा, अब आप ये बताएं कि काम क्या कर सकती हैं आप खुद, अगर करना चाहें तो क्या कर अभी तो कह रही हैं 2 घरों में खाना बना रही हैं। तो सर मैं यही चाहती हूँ कि मुझे अगर ये खाना आप खुद बना के कहीं आप उसको कोई ऑनलाइन सिस्टम को स्टार्ट कर लें, मुझे अगर कहीं आप किसी भी इदारे में जॉब दिलवा दें, किसी अच्छी मतलब रिस्पेक्टेबल माहौल में मुझे जॉब मिल जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने बच्चे को। नहीं, इनका कहने का मकसद है जॉब भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा हुनर है, जैसे आप खाना बनाती हैं जी जी, या इसके अलावा कोई ऐसा काम जिससे जॉब से ज्यादा आप इनकम कर सकें, जिससे आपका कर्ज भी जो है ना वो कर्ज भी उतर जाएगा, लेकिन जॉब से तो आपका सैलरी फिक्स मिलेगी, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ ताउन भी करेंगे और उससे आप कुछ जो अर्निंग होती रहेगी उससे आप अपना कर्ज। मैं बुटीक का बेहतर तरीके से मतलब कपड़े के जो है मुझे है कि स्टिच वगैरह करवा के भी मैं सेल करवा कर सकती हूँ। नहीं तो स्टिचिंग आपको खुद आती है? नहीं, खुद नहीं आती, मतलब जैसे आगे से यानी आप कपड़ा लेके स्टिच करके डिजाइन करके उसको आप सेल कर सकते हैं। कस्टमर्स वगैरह हैं आपके पास ऐसे? पहले मतलब लोगों के घरों में आना जाना था तो करवाती थी, तो या तो कोई छोटा मोटा मुझे किराना का स्टोर, मेरा आइडिया कि मैं अपने बेटा भी मेरे साथ रह सकेगा, क्योंकि उसको एवरी टाइम जो है वो उसको ज़रूरत होती है मेरी। पढ़ाई कहाँ कर रहा है वो? जहाँ मेरी रहाइश है उसी जगह पे एक स्कूल है, दी रीडर के नाम से, उस स्कूल में। रीडर। अच्छा, रीडर जी। ये भी हो सकता है अगर आप खाना बनाती हैं जी, तो अब देखिए हर बंदा जो नेचुरल फूड की तरफ भी आ रहा है जी। और अच्छे खाने की तरफ, बाजार के बहुत सारे खाने इसमें ऑयल पुराना यूज़ होता है, तो लोग रिकमेंड करते हैं ऑफिसेज में कि घर के खाने यूज़ हों, घर की रोटी पकी हुई हो, तो आप ये काम भी जी सर, बहुत अच्छा जी जी बिल्कुल। अब कर्ज आपका कितना है टोटल? सर ये कोई 8 लाख मैक्सिमम है। 8 लाख जी, जो दोनों लीगली तौर पे मेरे पास स्टाम्प पे मैंने लिए हुए। सही है जी। कुछ आप रेकमेंड करना चाहेंगी एनी जी, क्योंकि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है और बड़ी आपकी मुलाकात होती है, वसीम भाई भी तो अपने एंड पे ऑफ कोर्स हमें हमेशा गाइड करते हैं, कुछ आप गाइड करना चाहेंगी? मैं अभी ब्रेक में फातिमा से बात कर रही थी और मैंने इनसे ये पूछ रही थी कि आपकी रिहाइश कहाँ है, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी हम इनको सोल्यूशन दें तो वो उनके लिए फीजेबल भी हो। तो इनकी रिहाइश इकबाल टाउन में है, आप बता रही थी, हमारा स्कूल है हंजरवाल में, तो वो इनसे कोई 15-20 मिनट कह रही थी फासले पे है। हम मॉर्निंग में स्कूल चलाते हैं और आफ्टरनून में उसी बिल्डिंग में हम वोकेशनल ट्रेनिंग भी कराते हैं। मैंने इनको कहा था कि अगर आप सिलाई कढ़ाई सीखना चाहें तो हम आपको मतलब हम एजुकेशन दे सकते हैं, फिर और भी कई ख़वातीन हैं वो इस तरह सिलाई कढ़ाई सीख के और फिर वो अपना खुद कमा रही हैं। तो हमारे अभी 5 ऐसे सेंटर चल रहे हैं। अगर सनबीम्स के अंदर ही? जी, सनबीम्स के अंदर ही, पर उसी बिल्डिंग में हमने ये किया है, इसीलिए ताकि उस इलाके की जो ख़वातीन पढ़ लिख नहीं सकी, आप तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी भी हैं, मगर जो हुनर जो एक दफ़ा काम सीख लें वो हमेशा काम आता है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो हम ये करते हैं कि हम औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, फिर हम उनको मशीन्स भी देते हैं, वो जैसे ज़ीरो इंटरेस्ट पे ना हम उनको दे देते हैं, फिर वो जो कमाती हैं उसमें से उसकी कीमत चुका देती हैं। ट्रेनिंग की भी कोई थोड़ी बहुत फीस होगी जी, वो 500। वो कितना आप क्या सजेस्ट करती हैं बुशरा जी? आप तो जाके इनके घर के हालात देख चुकी हैं, सारा कुछ। एक्चुअली ये जो इतना तवील अरसा इनका गुजरा है ना, वो बहुत क्राइसिस में गुजरा है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम ऑन एयर नहीं कर सकते, जो इन्होंने मुझे पर्सनली बताई हैं कि इनको जलाया भी गया, जिसके निशान मैंने पूरी बॉडी पे इनके देखे हैं। वो किस रीज़न से जलाया गया वो मैं नहीं अभी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। फिर इनको हेपेटाइटिस सी है जिसका ये इलाज करवा रही हैं। तो ये इनका कहना ये था कि कोई ऐसा काम हो, या तो मैं कहीं अगर मुझे इज़्ज़त वाली जगह पे जहाँ पे मुझे कुछ जॉब मिल जाए, मैं वहाँ जाऊँ और जो भी मंथली हो उसमें से मेरा कर्ज भी उतर जाए, मैं किसी पे डिपेंड ना करूँ। इन्होंने ये नहीं मुझे कहा कि मेरा मंथली लगा दें, मुझे ये कर दें। इन्होंने जस्ट ये कहा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे अपने पैरों पे खड़े होना, अपने बेटे की खुद लुक आफ्टर करनी है।
और मैंने इनसे जब ये बात कही ना कि आप परेशान ना हो, आपका भी इलाज होगा, इन्होंने कहा मुझे अपनी बिल्कुल परवाह नहीं है, मुझे नहीं ज़रूरत अपने इलाज की, मेरे बेटे का इलाज अगर हैं फातिमा तो फिर आपकी औलाद है। कुछ दिन पहले मैं भी कुछ इसी टाइप की बात करी थी तो मुझे डांटा गया था और कहा गया था कि अगर जान है तो जहान है। बिल्कुल, बच्चे क्यों पैदा किए, क्यों उनको दुनिया में लेके आए अगर अपनी ज़ात का ही नहीं ख्याल रखना था। आप अपने बच्चे के सर पे सलामत है तो सब कुछ है, आपको कुछ हो गया तो उस बच्चे का क्या होगा। तो ये बात तो अपने जहन से निकाल दें, अपना प्रॉपर मुकम्मल इलाज करवाएं ताकि आप अपने बच्चे का भी मुकम्मल इलाज कर सकें। इनके घर का रेंट अगर हो जाए, रेंट कितना है इनके घर का? रेंट कितना आपका? 8,000 रुपया। सही है, हम इंशाल्लाह इनको रेंट देते हैं, 6 महीने का रेंट देंगे। और अगर ये खुद कोई काम कर सकती हैं तो ये मुझे बताएं, हम अपनी तरफ से, चूँकि इदारा भी हमारा इतना वो शेफ़ का आप कर रही हैं तो उसी को अगर आप कंटिन्यू करें वसीम भाई, उसको ऑनलाइन उसकी थोड़ा आप उसमें मेहनत करें, चूँकि आप पढ़ी लिखी भी हैं तो आप ये काम अच्छे तरीके के, पहले भी ऐसी हमारी बहनें हमारे साथ हैं जिनको हमने ऐसे काम बना के दिए हुए हैं जो ये काम कर रही हैं। तो 6 महीने का आपको हम दे रहे हैं अपना रेंट, ताकि उसमें आप मजबूत हो जाएंगे अपने काम में। और उसके अलावा आपके कर्जे के लिए कोशिश करूंगा कि अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके कुछ थोड़ा थोड़ा करके वो भी आपका किसी हद तक हम कोशिश करेंगे। और खुदामे आले मोहम्मद सिराते हक की तरफ से आपके साथ राशन भी जाएगा, वसीम भाई की तरफ से, ये चीते की तरफ से ये गिफ्ट है आपके लिए, जामे शीरी की तरफ से। जस्ट रमज़ान के तोहफ़े हैं, ऐसी कोई उसके साथ वो नहीं है। और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, इंशाल्लाह कुछ बेहतर ही होगा। व्यूअर्स, स्क्रीन पे भी नंबर्स चल रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि सनबीम्स को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डोनेशन की सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे।